रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नया अजीम पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली। आज हम आपको एक ऐसे तफरीही मुकाम की सैर करवाने जा रहे हैं जो ज़िला ननकाना की एक तहसील शाहकोट है और यहाँ हमारा विज़िट करने का बुनियादी मकसद आपको यहाँ पर मौजूद जो वर्थ सीइंग प्लेस है उसकी सैर करवाना है। हमने शहर का इंतखाब दो वजूहात की वजह से किया है। एक बड़ी वजह यह है कि ये शहर फैसलाबाद के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है और दूसरी अहम वजह यह है कि यहाँ पर मौजूद वर्थ सीइंग प्लेस को पंजाब के दीगर शहरों में इस एतबार से एक वर्थ सीइंग की हैसियत हासिल है कि यहाँ पर एक पहाड़ी मौजूद है। जी नाजरीन, ये पहाड़ी के ऊपर का व्यू है। पहाड़ी के इर्द गिर्द आपको बहुत ज़्यादा जो है वो झीलें नज़र आएंगी। कहा जाता है कि इब्तदा में ये झीलें इसी जब वो पहाड़ी का हिस्सा हुआ करती थीं, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ये जो हिस्सा जो है वो झील का पहाड़ी से अलग हो गया और अब यहाँ पर आप इर्द गिर्द देख सकें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो झीलें मौजूद हैं। जी नाज़रीन, जब आप पहाड़ी के ऊपर आते हैं, पहाड़ी के ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ हैं और जब आप पहाड़ी के ऊपर आते हैं तो पहाड़ी की टॉप के ऊपर आपको कुछ झंडे और पहाड़ी का एक नुमाया हिस्सा दिखाई देता है और ऐसा गुमान लगता है जैसे वहाँ पर किसी अहम हस्ती का मज़ार है या किसी अल्लाह वाले का दरबार है। जी हाँ, ये जो आप टॉप के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ झंडे लहरा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह के एक पीर, अल्लाह के एक वली नौलख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हम अब नौलख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ हम आपको मज़ार की सैर करवाते हैं और इस बुज़ुर्ग के बारे में चंद मालूमात मुहैया करते हैं। जी नाज़रीन, जब आप पहाड़ी के ऊपर आते हैं, पहाड़ी के ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ हैं और जब आप पहाड़ी के ऊपर आते हैं तो पहाड़ी की टॉप के ऊपर आपको कुछ झंडे और पहाड़ी का एक नुमाया हिस्सा दिखाई देता है और ऐसा गुमान लगता है जैसे वहाँ पर किसी अहम हस्ती का मज़ार है या किसी अल्लाह वाले का दरबार है। जी हाँ, ये जो आप टॉप के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ झंडे लहरा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह के एक पीर, अल्लाह के एक वली नौलख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हम अब नौलख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ हम आपको मज़ार की सैर करवाते हैं और इस बुज़ुर्ग के बारे में चंद मालूमात मुहैया करते हैं। जी, हम मज़ार की समत जब वो बढ़ रहे हैं और मज़ार पे जाने के लिए जो वो रास्ता बना दिया गया है सलूप सा, और मज़ार की टॉप के ऊपर हम जाकर आपको बाकी हालात बताते हैं। मुबारक दी हड्डी का निशान शाह बादशाह अपने पैर की हड्डी ला के पत्थर से प्याला बनाया सी।
अल्लाह ने इस्लाम कुरान की फतह वास्ते ज़मीन तो इस पहाड़ ते चश्मा चलाया। तब सैयद ने हमें पुत्र शेर बकरी ने एक प्याले च बाबा जी ने पानी पिया के 1.25 लाख कुफरान नूं कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। ये दरख्त है जी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं और डोरियाँ बांधते हैं, और जो डोरी बांधी जाए, मन्नत मांगी जाए, वो पूरी होती है। और इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये दरख्त 600 साल पुराना है, यानी बाबा 9 लाख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से यहाँ पर लोग डोरियाँ बांधा करते थे, और जो भी डोरी बांध कर वो मन्नत अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नेक वली के सदक़े से मांगते थे, तो उनकी मन्नत कबूल। जी नाजरीन, अभी कुछ देर कबल हम उस पहाड़ की चोटी पर गए, यहाँ पर झंडे लहरा रहे थे, और हमारा अंदाज़ा था कि शायद ये अल्लाह के वली 9 लाख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार होगा। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो हम पर यह हकीकत आश्कारा हुई, ये उनका मज़ार नहीं है, बल्कि ये उनकी करामत वाली वो जगह है जिसकी वजह से उन्हें बर्रे सगीर पाको हिंद में वली अल्लाह के वली होने का शर्फ हासिल हुआ, और उनकी इस करामत की वजह से यहाँ के लाखों अफराद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाज़रीन इकराम, 9 लाख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ तशरीफ़ लाए। ये इलाका जो शाहकोट है, ये हिंदुओं का गढ़ होता था, यहाँ पर हिंदुओं की हुक्मरानी थी, हिंदुओं का गलबा था। तो 9 लाख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ दीन हक़ की तबलीग के लिए आए, और वो जो पहाड़ की चोटी यहाँ पर आपको मैं लेकर गया था, और आपने वहाँ पर जो है वो बुज़ुर्ग की बात सुनी, वो बता रहे थे कि यहाँ पर 9 लाख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत रूनुमा हुई थी कि पहाड़ की चोटी पर 9 लाख हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर और बकरी को एक प्याले में पानी पिलाया था। और आपने वीडियो में वो निशानात देखे होंगे, जो बुज़ुर्ग बता रहा था कि ये शेर के निशानात हैं और ये बकरी के निशानात हैं। और आप रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत को देखकर यहाँ पर बसने वाले लाखों हिंदू जो हैं वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। तो नाज़रीन इकराम, मैंने यहाँ पर लोगों से बात की और लोगों से कहा, ये अजीब बात नहीं है कि ये सिर्फ़ एक ही पहाड़ी है। हालांकि हम चनियोड़ जाएँ तो पहाड़ों का सिलसिला है, सरगोदा जाएँ तो पहाड़ ही पहाड़ है, नादर एरिया और पाकिस्तान जाएँ तो हर सिमत पहाड़ी नज़र आते हैं। तो ये एक पहाड़ी क्यों है? तो इस पर लोगों ने एक अजीब सी बात कही जिसको अकल तो तस्लीम नहीं करती, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर कर दूं। लोग कहते हैं कि यहाँ ये बात मशहूर है, यहाँ से तारीख़ से वो बात चली आ रही है कि करोड़ों साल पहले यहाँ से जिन्नों का गुज़र हुआ, और उन्होंने पहाड़ उठाए हुए थे जो अपने बादशाह या अपने जो है वो सरबराह के कहने पे उन पहाड़ों को किसी जगह लेकर जा रहे थे। तो 2 पहाड़ स्लिप हुए हैं, उनके हाथों से छूट गए हैं। एक पहाड़ यहाँ जो है वो शाहकोट में गिरा है, और एक पहाड़ जो है वो यहाँ से 19 किलोमीटर सांगला हिल में गिरा है। आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं जो 1 साल कबल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई है सांगला हिल में, तो दूसरी पहाड़ी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब इस बात में कोई हकीकत नहीं है, साइंस इसको तस्लीम नहीं करती है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बात है, और इस शाहकोट शहर को जो है वो बाकी शहरों से मुनफरद बनाती है कि यहाँ पर सिर्फ़ एक ही पहाड़ी मौजूद है।